रेलवे की तैयारी करने वाले धुरंधरों ध्यान दो, अगर इस बार रेलवे की वैकेंसी में अपनी सीट हर हाल में पक्की करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन है जो रेलवे बार बार पूछता है। अगर 80 पार का टारगेट है तो वीडियो का एक भी सेकंड मिस करने की गलती मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का महासंग्राम शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है जिससे प्राचीन कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हण। तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना है, इंडिका जो पुस्तक है नो, तो ये जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो याद रखना है, सबसे प्राचीन वेद जो कि ऋग्वेद है। तो याद रखना है, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है ना, तो ये जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विशाखा दत्त है। तो याद रखना है, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैंडसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसके शासनकाल में? तो याद रखना है, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैंडसंग जो कि भारत आया था। तो याद रखिएगा, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है सिक्के के अध्ययन को। तो याद रखिएगा, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी यानी कि व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो कौन है? तो पारनी है। याद रखना है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पारनी। तो याद रखिएगा, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखना है, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जॉर्ज लेमेंटेयर ने किए थे जो कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन। तो याद रखना है, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौन सा है? तो याद रखना, शुक्र ग्रह जो कि ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो याद रखना है, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि बुध ग्रह है ना, तो ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो याद रखना है, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो देखो इसमें उपग्रह पूछा है, तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, गैनीमेड जो कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो याद रखिएगा, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन जो कि ये सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो याद रखना है, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। तो याद रखना है, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। तो याद रखना है, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कर्क रेखा भारत से जो कि 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
तो देखो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, तो याद रखना 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है नो, तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो 21 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। याद रखना है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो 22 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच जो रेखा है नो, तो वो जो कि मैकमोहन रेखा है, तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो याद रखना 5.5 घंटे आगे है, तो याद रखिएगा 23 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पाक जल संधि, जो कि ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो याद रखिएगा 24 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है अर्थशास्त्र का जनक किसे, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, तो याद रखना 25 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो देखो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना, तो ये जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा 26 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखना है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो कि एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा 27 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि कृषि आता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में जो कि कृषि आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को, तो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो 30 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन है? तो कार्ल मार्क्स, जो कि ये दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है, तो याद रखना 30 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ना आयात और ना निर्यात, जो कि ये बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है, तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो देखो द्वितीय क्षेत्र का संबंध जो है ना, तो विनिर्माण और उद्योग से है, तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में की गई थी? तो 34 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार की गई थी, तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 35 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो 36 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1909 में जो कि मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था, तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, तो याद रखिएगा 37 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो याद रखना है प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम जो कि 1919 का अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो याद रखिएगा 38 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।
39 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि 1935 का अधिनियम के द्वारा जो कि केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान संविधान काफ़ी हद तक किस अधिनियम पर आधारित है? तो याद रखना ये जो कि 1935 के अधिनियम पर आधारित है। तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो कि दूरी की इकाई है। तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो याद रखिएगा 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल। तो याद रखना है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने की एसआई इकाई क्या है? तो याद रखना 45 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एम्पियर है। विद्युत धारा मापने की एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर। तो याद रखना 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो देखो दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पास्कल, जो कि दाब का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्ट्ज, जो कि ये आवृत्ति का एसआई मात्रक है फ्रीक्वेंसी का। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्या है? तो याद रखना है डायोप्टर, जो कि ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो याद रखना है प्लाज्मा अवस्था जो है नो, तो ये जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। तो याद रखना है 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहा जाता है? तो याद रखना बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है। तो याद रखना है 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक तत्व है? तो याद रखना है 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा है? तो देखो हीरा जो है ना, तो ये क्या है? तो ये तत्व है, एलिमेंट है। तो याद रखना है 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, जल क्या है? तो याद रखना 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जल, जो कि ये एक यौगिक है, कंपाउंड है। तो याद रखना 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, वायु किसका उदाहरण है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु, जो कि ये मिश्रण का मिक्सचर का उदाहरण है। तो याद रखना 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो याद रखना है 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता क्या कहलाता है? तो देखो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता वो परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। तो याद रखना है 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? तो याद रखना इसमें पूछा है कौन सी उपधातु है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा? तो सिलिकॉन जो है ना, तो ये जो कि उपधातु है। तो याद रखिएगा 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, बायोलॉजी का। तो याद रखना 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना बोटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रास्टस को। तो याद रखिएगा 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखना द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखिएगा कैलोलस लिनियस हैं।
तो याद रखना है 59 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना है आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो कि कैलोरस लिनियस को कहा जाता है। तो याद रखिएगा 60 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण जो कि विटिकल ने प्रस्तुत किए थे। तो याद रखना है 61 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है? तो याद रखना है होमोसैपियंस जो कि ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखना है 62 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा 63 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एंटोनी वन लीवेनहॉक ने, जो कि इन्होंने जीवाणु की बैक्टीरिया की खोज किए थे। तो याद रखिएगा 63 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? तो याद रखना है इवानोक्सी ने, जो कि वायरस की खोज किए थे। तो याद रखना है 64 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 65 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो याद रखना है 65 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। तो याद रखना है 66 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना 67 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा विक्रम साराभाई को क्या माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा 67 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो याद रखना है आर्यभट्ट, जो कि ये भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। तो याद रखना है 68 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो याद रखना 69 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आर्यभट्ट उपग्रह को, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा 69 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना 70 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कहाँ पे स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा 70 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 71 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा किस वर्ष? तो 2008 में लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा 71 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखना 72 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कौन थे? तो राकेश शर्मा, जो कि ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो याद रखना है 72 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में हुई थी। तो याद रखिएगा 73 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 74 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो याद रखना 74 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो याद रखना 75 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 1946 में, जो कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। तो याद रखिएगा 75 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? तो याद रखना CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो याद रखिएगा 76 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना CPU का फुल फॉर्म जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो याद रखिएगा 77 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? तो याद रखना वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो याद रखिएगा 78 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, IC चिप्स का विकास किसने किया था? तो याद रखिएगा JS किल्बी ने किए थे IC चिप्स का विकास। तो याद रखिएगा 79 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 80 नंबर क्वेश्चन है,
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो याद रखना सिद्धार्थ। तो याद रखिएगा 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो याद रखिए क्रेके 1S था। तो याद रखना है 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 82 नंबर क्वेश्चन है, परम सुपर कंप्यूटर का विकास भारत की किस संस्था ने किया था? तो याद रखना है CDAC संस्था ने की थी। तो याद रखना है 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 83 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो कि 1896 में हुई थी। तो याद रखना है 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो याद रखना एथेंस में आयोजित किए गए थे। तो याद रखिएगा 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 85 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। तो याद रखना है 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 86 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कहाँ पे? तो लुसाने में स्थित है जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखिएगा 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 87 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले होते हैं? तो याद रखना 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 5 छल्ले होते हैं। तो याद रखना 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 89 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तिगत एथलीट कौन थे? तो याद रखना है अभिनव बिंद्रा थे। तो याद रखिएगा 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 90 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो याद रखिएगा 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 91 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखिएगा 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कौन से? तो भाला फेंक में जीते थे। तो याद रखिएगा 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो याद रखना 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो याद रखिएगा 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी थे। तो देखो इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है और इसमें प्रथम जो कि गवर्नर जनरल पूछा है। तो याद रखिएगा 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो याद रखना है 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो याद रखिएगा 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखना 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सरोजनी नायडू, जो कि ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो याद रखना है 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 97 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो याद रखना है 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुकुमार सेन, जो कि ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो याद रखिएगा 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संतोष यादव, जो कि ये महिला माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो याद रखना है 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 100 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों 100 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।